हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल टेक सोल्यूशन। आज हम डिटेल में समझेंगे स्केल कन्वर्जन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, बिल्डिंग ड्राइंग, आरसीसी ड्राइंग, वेस्ट वाटर इरिगेशन ड्राइंग और स्टील ड्राइंग सारे लेक्चर हम लेते हैं। तो उसमें सबसे मेन काम होता है स्केल को मानना। समझिएगा, जो सिविल का जान है ना, वो ड्राइंग है। यदि आपको ड्राइंग नहीं आता तो आपको कुछ नहीं आता। और जो ड्राइंग का जान है, यानी उसके बिना ड्राइंग अधूरी है, वो आपका स्केल है। यदि आप बहुत सुंदर ड्राइंग बना देते हैं और स्केल नहीं लिखते हैं तो उस ड्राइंग पर एक नंबर नहीं मिलने वाला। हाँ, स्केल पर स्केल छूट जाता है, स्केल लिखना भूल जाते हैं तो उस पर एक नंबर नहीं मिलेगा। तो हम आज स्केल तो लिखना ही लिखना है, लेकिन स्केल को कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कोई मान लेता है 1/10, कोई ले लेगा कि 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर, कोई ले लेगा 10 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर। अलग अलग तरह से स्केल को लिया जाता है। तो स्केल को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे कि एक्चुअल में हमको कितना खींचना है ना, एक्चुअल में डाटा कितना है लंबा, उसको हमको ड्राइंग शीट पर कितना लंबा खींचना है, उसको चेंज करने में कुछ कुछ मेरे लाल को दिक्कत आता है, कुछ कुछ है ना। मैक्सिमम मेरे बच्चे जो हैं स्मार्ट हैं, तेज हैं, हम जानते हैं। लेकिन कुछ लड़के मेरे हैं, वो भी मेरे लाल ही हैं, थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो रहा है। उनके लिए लेक्चर है कि स्केल को कन्वर्ट कर कैसे करेंगे। ठीक है, तो यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों पे क्लासेस चलती हैं। और आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप इस वेबसाइट पे क्या कर सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं। जाइए, विजिट करिए। अब हम चल रहे हैं क्या, यूनिट कन्वर्जन पे। ध्यान दीजिएगा, है ना। सबसे पहले और सबसे आसान सा स्केल होता है 1/10 का, है ना। यानी संबंध वाला 1/10 ले लीजिए, 1/30 ले लीजिए, 1/400 ले लीजिए। हाँ, 1/400, 1/500 भी स्केल लिया जाता है डैम में। जब हम डैम पढ़ाते हैं ना, डैम बहुत बड़ा होता है ना, तो उसमें 1/400, 500, 600 स्केल लेना पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे आसान है, बहुत आसान है। ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कोई एक्चुअल में डाटा आपके पास है, वो कितना है, 8 मीटर। कितना है मेरे लाल, 8 मीटर। और डाटा कितना है, 8 मीटर। लेकिन उसको ड्राइंग पे कितना खींचेंगे, 8 मीटर है, उसको ड्राइंग पे आप कितना खींचेंगे। तो हम माना स्केल ले लिए 1/400। कितना स्केल ले लिए, माना स्केल ले लिए 1/400। अब उसको ड्राइंग शीट पे कितना खींचेंगे, देखिएगा। दिया है आपका 8 मीटर। अब इसको खींचने के लिए ना, सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में कर लीजिए, इसको सेंटीमीटर में करिए। तो कितना हो जाएगा आपको, 800 सेंटीमीटर। और एक बात कमेंट करके बता दीजिएगा, यदि मिलीमीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर, मीटर को डेकामीटर, डेकामीटर को किलोमीटर, किलोमीटर को हेक्टोमीटर, लीटर में, ग्राम में। यदि इस यूनिट कन्वर्जन में भी दिक्कत है, फिर आप कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा सर ये हमको यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत है। यूनिट कन्वर्जन मतलब कि 1 मीटर में कितना डेकामीटर, 1 डेकामीटर में कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर में कितना हेक्टोमीटर। यदि आपको नहीं आता है, आप कमेंट कर दीजिएगा। अगले लेक्चर में यूनिट कन्वर्जन का 10 मिनट का वीडियो लाएंगे, पूरे जिंदगी नहीं भूलेंगे आप, इतने सटीक तरीके से बताएंगे। ठीक है। हाँ, तो यदि यूनिट कन्वर्जन नहीं आता है आपको, ये तो आसान है, मीटर को सेंटीमीटर, बाकी हेक्टोमीटर, डेकामीटर, किलोमीटर, बहुत सारे यूनिट फटाफट करना होगा तो बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हम अगला वीडियो ला देंगे। ठीक है, देखिए 8 मीटर है तो सबसे पहले सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए और 400 से भाग दे दीजिए। तो कितना, देखिए कट जाएगा, है ना। 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कितना सेंटीमीटर खींच देंगे इसको, 2 सेंटीमीटर। यानी जो भी ऊपर रहेगा ना वही इधर आएगा। देखिएगा, जैसे कि इसी को 8 मिलीमीटर में करेंगे तो 8 मीटर को मिलीमीटर में 8000 mm हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कितना mm हो जाएगा, 8000 mm। अब 4 से भाग दे दीजिए, 400 से भाग दे दीजिए, क्योंकि स्केल 1/400 है, कट जाएगा। यानी कितना आ गया भाई, 80। 80 आया ना, mm है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, mm। यानी जो ऊपर रहेगा वही आएगा मेरे लाल। ओहो ओहो, कटेगा ना, कटेगा ना, है ना। हम कह रहे हैं ऊपर 2 आया, नीचे कैसे 8 आ गया। तो कितना हो जाएगा आपका, 20 mm। भाई 4 दूना 8 कटेगा, क्या आ जाएगा, 20 mm। यानी 20 mm मतलब 2 ही सेंटीमीटर तो हुआ। देखिए 20 mm मतलब 2 सेंटीमीटर, है ना। आप इसको किसी भी तरह से करेंगे बात वही होगा। जैसे कि मान लेते हैं क्या आ जाएगा आपका, जैसे कि इसको मीटर में ही रहने दीजिए। देखिए जब मीटर में रहने देंगे ना तो फिर दिक्कत होगा। मतलब हम क्या कहना चाहते हैं
मतलब क्या कहना चाहते हैं ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आप चाहते हैं 8 मीटर ही हो, जैसे आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं 8 मीटर ही हो, फिर हम 400 से भाग दें। हाँ एकदम हो सकता है, फिर दिक्कत होगा ना, फिर आपको कैलकुलेटर लेना पड़ेगा। फिर आपको कैलकुलेटर लेंगे तो 8 भाग देंगे 400 से तो कितना आ जाएगा, इतना आएगा 0.02 मीटर। ध्यान दीजिएगा ऊपर मीटर है तो इधर भी कितना आएगा 0.02 मीटर। अब बताइए क्या आप 0.02 मीटर को खींच पाएंगे, समझ ही नहीं आएगा कितना होता। अब फिर इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। अब 0.02 में जब आप 100 से गुणा करेंगे, भाई मीटर में, मीटर को बदलने के लिए सेंटीमीटर में 100 से गुणा कर देते हैं, गुणे कर देंगे 100 तो कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। मेरे लाल बात तो वही हुआ ना, देखिए कितना आ गया 2 सेंटीमीटर आ गया। यानी कोई भी ऊपर यूनिट ले लेंगे और एक संबंध 400 माने है, जो माने रहेंगे उससे भाग देंगे तो वही आएगा। लेकिन ऊपर ऐसा यूनिट लीजिए मिलीमीटर सेंटीमीटर कि आपको समझ आए। 0.02 मीटर अपने छोटे स्केल से 0.02 मीटर कैसे खींच पाएंगे, दिक्कत होता। चीजें समझ आ रही ना। तो ऐसे कोई भी हो, ऐसा क्या हो आपका कोई भी हो, जैसे कि एक संबंध 400 आ जाए, एक संबंध 5 आ जाए, एक संबंध 5 आ जाए। अब मान लेते हैं 2 मीटर लंबा लाइन है, कितना है 2 मीटर लंबा लाइन। अब 2 मीटर लंबा लाइन कितना खींचेंगे, 2 को मीटर है ना, भाग दे दीजिए 5 से, तो 2 को बच्चा 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2 मीटर को। अब एक संबंध 5 है तो 5 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 0.04। इतना ही आ रहा है ना, नहीं 0.4 आ रहा है भाई, 0.4 जीरो नहीं आ रहा, 0.4 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर मीटर है तो यूनिट इधर मीटर में आएगा। अब बताइए आपको क्या समझ आ रहा है, 0.4 मीटर कितना खींच पाएंगे, नहीं खींच पाएंगे, इसलिए इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 0.4 सेंटीमीटर के लिए 100 से गुणा कर देना है, वही कह रहे हैं। यदि यूनिट चेंज नहीं करना आता होगा जरूर बताइएगा आप, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, अब 100 सेंटीमीटर से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा कितना भाई 0.4 गुणे 100, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 40। अब देखिएगा अब मीटर है ना, अब 2 मीटर को हम डायरेक्ट सेंटीमीटर पहले ही लिख दे रहे हैं, 200 सेंटीमीटर पहले ही लिख करके चेंज कर दीजिए आप। इतना तो है ना, आप इंजीनियर बनने वाले, इतना तो है ही। मीटर को 200 सेंटीमीटर पहले ही लिख दिए। अब 5 से भाग दीजिए, अब 200 भाग दे दीजिए 5 से, एक संबंध 5 लिए ना, कितना आ जाएगा 40। ऊपर सेंटीमीटर है तो रख देंगे आप सेंटीमीटर। अब 2000 mm ले लीजिए भाई, अब 2000 mm ले लीजिए, 2 मीटर मतलब 2000 mm, भाग दीजिए किससे, एक संबंध 5 लिए हैं, तब कितना हो जाएगा भाई 5 चौक को 20, यानी 4 और 400 mm। मेरे भाई 400 mm मतलब तो हुआ ना 40 सेंटीमीटर, 400 mm मतलब 40 सेंटीमीटर, मतलब एक ही हुआ। बस ये याद रखना है कि ऊपर जो यूनिट रहेगा भाग देंगे, जितना स्केल रहेंगे तो वही यूनिट सामने आएगा, जो यूनिट रहेगा वही यूनिट आएगा, ठीक है। इसमें दिक्कत नहीं होगा। और मैक्सिमम 90% इसी तरह का स्केल मानते हैं हम। सारे सेमेस्टर का ड्राइंग पढ़ाते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड से बिल्डिंग ड्राइंग आता है, सीसी ड्राइंग आता है, वेस्ट वाटर इरिगेशन ड्राइंग आता है, स्टील ड्राइंग आता है, सब में मैक्सिमम हम 90% यही स्केल मानते हैं। हाँ, इसके अलावा कोई स्केल माना जाता है उसको भी देख लेते हैं, है ना। इसके अलावा जैसे कि ध्यान दीजिएगा, जैसे कि माना जाता है आपका कि जब हम बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ाते हैं, हाँ बिल्डिंग ड्राइंग प्लान सेक्शन एलिवेशन पढ़ाते हैं, तो मानते हैं कि 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर, ऐसा स्केल माना जाता है। 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर को लंबा को कितना खींचेंगे आप 2 सेंटीमीटर खींचेंगे, ऐसा मीटर सेंटीमीटर था, ठीक है। यानी कि आप समझिए 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर, कोई ऐसा लिख देगा तो कैसे समझना। हम कहते हैं 2 मीटर को, है ना, 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर खींचना है, तो हम कहते हैं कि आप खींचना है आपको 9 मीटर लंबा लाइन खींचना है। बताइए उसको कितना सेंटीमीटर खींचेंगे, 9 मीटर को कितना सेंटीमीटर खींचेंगे। हम कहते हैं आपको 30 सेंटीमीटर खींचना है, उसको कितना लंबा खींचेंगे बता दीजिए। अब देखिएगा आपको कैसे निकालेंगे, भाई 1 मीटर को कितना खींच रहे हैं 2 सेंटीमीटर, हम कहते हैं कि 2 मीटर को कितना खींचना है, तो आप कहेंगे अरे सर जब 1 मीटर को 2 खींच रहे हैं तो 2 को, है ना, सेंटीमीटर सॉरी मीटर है, हम कहेंगे 2 मीटर को कितना खींचना था, आप कहेंगे कि 1 मीटर को जब 2 सेंटीमीटर खींच रहे हैं
तो 2 मीटर को 4 सेंटीमीटर खींच देंगे, आसान है। हम कह देंगे 3 मीटर को कितना खींचना था, आप कहेंगे क्या सर क्या पूछ रहे हैं, अरे जब एक को 2 सेंटीमीटर खींच रहे हैं, 2 मीटर को 4 सेंटीमीटर खींच रहे हैं, तो 3 मीटर को 6 सेंटीमीटर खींच देंगे। यानी क्या हम कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, हम मीटर में देखिएगा, जो भी मीटर है ना, मीटर में हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो हमको दे रहा है कि जो हमको खींचना है सेंटीमीटर में। ध्यान दीजिएगा, मीटर में हम 2 से गुणा कर दे रहा है तो हमको दे रहा है जो सेंटीमीटर में खींचना है। चीजें समझिए, हम कहते हैं 9 मीटर को कितना सेंटीमीटर, आप कहेंगे सर मीटर में ही हम जब 2 से गुणा कर रहे थे तो हमको दे रहा था जो हमको खींचना था, है कि नहीं। मीटर में ही 2 से गुणा कर रहे थे तो हमको, हम कहते हैं 20 मीटर को कितना खींचना है, भाई मीटर में 20 मीटर उसमें 2 से गुणा करिए 40 सेंटीमीटर खींचना है, लेकिन हम कहते हैं 30 सेंटीमीटर को कितना खींचेंगे, ये तो सेंटीमीटर दे दिया है, अब क्या करेंगे, ये तो सेंटीमीटर दे दिया भाई, अब क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे। अब ये सेंटीमीटर दिया, इसको समझिए। अब सबसे पहले इसको मीटर में चेंज कर लिए तो हो जाएगा 0.3 मीटर। देखिए हम फट से सेंटीमीटर को मीटर में लिख दिए हैं। यदि यही यूनिट कन्वर्जन आपको नहीं आता होगा तो बताइएगा। 30 सेंटीमीटर को मीटर में कर दिए 0.3 मीटर। मेरे लाल इसी मीटर में तो 2 से गुणा करते थे तो सेंटीमीटर देता था जो हमको खींचना था। देखिए अब मीटर में हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। इसी मीटर को जब 2 से गुणा किए तो सेंटीमीटर में दे दिया जो हमको खींचना था, 0.6 सेंटीमीटर। नहीं समझ आया कि 0.6 सेंटीमीटर क्या होता है मेरे भाई, 0.6 सेंटीमीटर, 6 में ही हम जब 10 से गुणा नहीं, सेंटीमीटर में जब 10 से गुणा करते हैं तो वो mm आ जाता है, यानी 6.6 सेंटीमीटर मतलब 6 mm खींचना है। हाँ कितना खींचना है, 6 mm। चीजें समझ आ रही है ना, आ रही होगी। तो इस तरह भी यूनिट कन्वर्जन हो जाएगा। 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर, बहुत लोग 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर लेते हैं, ये तो अब कर ही लेंगे। 1 मीटर को 3 सेंटीमीटर लेते हैं, सब हो जाएगा। अब इस तरह का आ जाए तब, बाकी एक संबंध 50 वाला एक संबंध है, ये तो आसान ही है। इस तरह भी हो जाएगा अगर मीटर को कोई सेंटीमीटर में लिख दे तब चीजें हो जाएंगी। और क्या होता है, बस एक इसी के तरह एक और आता है, एक छोटा सा, जैसे ये तो बड़ा यूनिट था, एक छोटा सा आता है कि 1 मीटर 10 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर लेना है। 10 सेंटीमीटर को कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर। तो बात वही हुआ भाई, 10 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर को 30 सेंटीमीटर को 3 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर को 4 सेंटीमीटर, 10 से भाग देते ना। हम कह देंगे 60 सेंटीमीटर को कितना लंबा लाइन खींचेंगे, कुछ नहीं करना है भाई, 10 से भाग दे दीजिए, आप कहेंगे 6 सेंटीमीटर। हाँ ये एक संबंध 10 ही वाला है, हम कह सकते हैं ये एक संबंध 10 वाला है ना, क्या है आपका एक संबंध 10 वाला ही है। आप कैसे आप कह सकते हैं एक संबंध 10 है, यहाँ तो 1 सेमी को 10 सेमी को 1 सेंटीमीटर लिखा। ध्यान दीजिए बेसिक कंसेप्ट आप स्केल में पढ़े होंगे, आरएफ भाई, एक संबंध 10 जो लिखते हैं वो आरएफ तो ही लिखते हैं, आरेखन में प्रदर्शित वस्तु की माप अपान में वस्तु की वास्तविक माप। आरेखन में 1 सेंटीमीटर दिखा रहे हैं, एक्चुअल में वो 10 था, तो आरेखन में प्रदर्शित वस्तु की माप अपान में वस्तु की वास्तविक माप, तो हो गया आपका 1/10 लिख सकते हैं, एक संबंध 10 है कि नहीं। वो 10 सेमी को 1 सेंटीमीटर, एक संबंध 10 ही है। ध्यान दीजिएगा अभी और हम इंटरेस्टिंग बताते हैं। हम लिए थे क्या, हम क्या लिए थे कि 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर लिए थे ना, 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा हम कहेंगे इसको हम लिखना चाहते हैं संबंधे, आप कहेंगे सर हम सेमी का झंझट खत्म करना चाहते हैं, हम संबंधे वाला लिखना चाहते हैं, अब संबंधे को बता दीजिए। बताते हैं देखिए आरएफ क्या हो जाएगा आपका, आरएफ क्या हो जाएगा मेरे लाल, एक संबंधे वाला ला रहे हैं, आरएफ क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा भाई, आरेखन में प्रदर्शित वस्तु की माप अपान में वस्तु की वास्तविक माप। आरेखन में कितना सेंटीमीटर प्रदर्शित कर रहे हैं, 2 सेंटीमीटर, अपान में वस्तु की वास्तविक माप 1 मीटर, यही तो है। आरेखन में आरएफ याद कीजिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला, आरेखन में प्रदर्शित वस्तु की माप अपान में वस्तु की वास्तविक माप। आरेखन में कितना, 2 सेंटीमीटर। आप जानते हैं ना आरएफ का कोई यूनिट नहीं होता है, यानी मीटर को भी हमको किस में लाना पड़ेगा, सेंटीमीटर में।
1 मीटर में 100 सेंटीमीटर कट जाएगा, यानी हो जाएगा आपका स्केल 1/50, है ना, 1/50। ध्यान दीजिएगा 1/50 है ना, क्या है मेरे लाल, 1/50 है ना, क्या है 1/50। देखिएगा 9 मीटर आपको खींचना था, ध्यान दीजिएगा, हम मीटर वाले से 9 मीटर को खींचे थे, 18 सेंटीमीटर आया था। अब 9 मीटर आपको खींचना है। स्केल क्या है, 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर है ना, इसको आप किस टर्म में लिख सकते हैं, 1/50 लिख सकते हैं। देखिए 9 मीटर है, 9 मीटर को सबसे पहले हम सेंटीमीटर में कर लें तो कितना हो जाएगा आपका 900 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, अब 900 सेंटीमीटर को 50 से भाग दीजिए भाई, संबंध वाला हम 50 से भाग देते हैं, 900 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, अरे तो खराब है, क्या खराब हो गया, 900 है ना, कट जाएगा कोई बात नहीं है। देखिए 0 से कटा, एक क्या हो जाएगा आपका 5, 1 में 5 कटेगा 8, 40। देखिए 18 सेंटीमीटर लगेगा नहीं, ऊपर सेंटीमीटर इधर भी सेंटीमीटर, यानी कोई अगर तो लिख भी दे 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर, आप उसको संबंध नहीं आरएफ, संबंध मतलब आरएफ के टर्म में ला सकते हैं। तो देखिए 30 सेंटीमीटर को खींचे तो 6 mm। अब देखिए इसको 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर मानकर खींचे थे, लेकिन अब संबंध से खींचते, देखिए 30 सेंटीमीटर है ना, 50 है ना, 50 है। ध्यान दीजिएगा कटेगा कितना हो जाएगा 0.6 सेंटीमीटर। देखिए 0.6 आया कि नहीं आया, उसके बाद हो जाएगा ये 6 mm, है ना। तो यूनिट कन्वर्जन आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना, किसी भी तरह से यूनिट दे आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपको परेशान कर रही हो तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट।